दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे 2026 नई खुशियां लाने के साथ साथ नई जंगें नई मुसीबतें अपने साथ जो है वो ले आया है। और इस साल की शुरुआत से ही मालूम हो रहा है कि ये साल 2025 के मुकाबले में ज़्यादा वॉर्स लेकर आएगा, ज़्यादा एस्केलेशंस देखने को मिलेंगी, ज़्यादा क्लैशेस होंगी और ज़्यादा मुसीबतें जो हैं वो सिविलियंस के लिए, हर कंट्री के जो सिविलियंस आम लोग हैं उनके लिए बढ़ती हुई जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। अब एक और खबर सामने निकल कर आ रही है कि ये अभी ऑल दो इट्स ऑल एवरीथिंग इज जस्ट ए रूमर, स्टिल अभी हम इसको एज ए रूमर ही काउंट करेंगे क्योंकि अभी तक कुछ वेरीफाइड नहीं किया गया। लेकिन जब आप खबर को सुनेंगे तो आप इसकी हकीकत को समझ जाएंगे। अब जो ट्विटर है, एक्स है, उस पर यह खबर जो है वो चल रही है। अनवेरीफाइड रूमर्स क्लेम दैट इजराइल अप्रूव्स ईरान स्ट्राइक्स ऑपरेशन। अब ईरान पर जो है वो इजराइल एक दूसरा स्ट्राइक जो है वो प्लान कर रहा है। ऑल दो ये कोई रूमर से बढ़कर भी है, इसको रूमर नहीं कहेंगे क्योंकि ये है कि इजराइल तो अटैक करेगा। अब वो कब करता है ये कह पाना जो है वो अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एक सही टाइम भी हो सकता है या शायद ये उल्टा भी कदम पड़ जाए अगर इजराइल अभी करता है, क्योंकि ईरान में जो इस वक्त हो रहा है अगर आप उसको देखें तो ईरान को जो है वो संडे को जो है वो तकरीबन 50 से 200 के करीब जो है लोग वो सड़कों पर निकले तेहरान में। डॉलर की जो है वो प्राइस के रिलेटेड या मतलब जो है वो डॉलर के मुकाबले में जो ईरानियन रियाल थी उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा गिर गई थी, वो उसकी 56% ऑल ऑफ दिस वर्थ जो थी वो नीचे गिर गई थी, जिसके इन्फ्लेशन और जो है वो बहुत आसमान पे पहुंच गई थी, जिसके मुकाबले में वो सबको अब मैं इस चीज़ को उस मामले में ज़्यादा खींचूंगा नहीं, वो सब तो आपको पता है। अब उन रॉइट्स के मुकाबले में, उन दंगों के मुकाबले में, उन प्रोटेस्ट के मुकाबले में जो है वो अभी तक 16 के करीब लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। ये अल जज़ीरा की खबर है, आप स्क्रीन पर ये आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 14 से 16 के करीब लोग जो हैं वो अभी तक मारे जा चुके हैं। ये भी अभी कंफर्म नहीं है, मे बी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो प्रोटेस्टर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं गवर्नमेंट पे भी, और 40 के करीब लोग जो हैं वो अभी 40 से 60 के करीब लोग पकड़े भी जा चुके हैं। तो इजराइल इसको एज ए अपॉर्चुनिटी यूज़ करना चाह रहा है कि हम जो है ऑल दो ये सारे जो हैं वो ऐसा ही लग रहा है कि इसमें डेथ टू खमीनी की भी जो है वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली ये जो प्रोटेस्ट हैं ये ओरिजिनल प्रोटेस्ट हैं, ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट हैं। इसमें किसी बाहर की कुव्वत या किसी बाहर की जो पावर है लाइक इजराइल या यूएसए का कोई हाथ जो है वो ऐसा लगता नहीं है कि हो, पर हो भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है के बीच में उनके प्रोटेस्टेंट भी जो है वो बीच में उनके प्रोटेस्ट जो है वो करने वाले लोगों के बीच उनके भी लोग हों, ऐसा हो सकता है। अब मेन खबर पे आते हैं कि होता क्या है। अब ट्विटर पे ये चीज़ जो है वो कर रही है कि ईरान की जो कैबिनेट है, इजराइल की जो कैबिनेट है, उन्होंने ईरान पर एक नया जो है वो अटैक प्लान कर दिया है और जो है वो प्लान किया हुआ है, और वो इन्हीं दिनों में शायद कल या परसों या इन्हीं दिनों में जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। अब ईरान जो है वो ऑलरेडी इसी पिछले मंथ दिसंबर में जो है वह जो है अपना मिलिट्री एक्सरसाइजेज कर चुका है, और कल या आज अभी भी जो है वो लगातार ईरान जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज कर रहा है, ड्रिल कर रहा है, जिसमें वो जो अपना बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई और जो उसके डिफेंस सिस्टम है उन सबको चेक किया जा रहा है। और इसके मुकाबले में इजराइल ने भी जो है वो अपना जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं और वो जो उनका सारे जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह हैं उनकी ड्रिल करना जो है वो शुरू किया है। अब उसके बाद अब मेन रूमर ये थी कि ये इजराइल पे जो है वो एक जो आयरन स्ट्राइक नाम करके एक जो है वो अपना अटैक प्लान किया जा रहा है ईरान पे, जो कि जो है वो इन्हीं दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। ऑल दो इट्स अनवेरीफाइड जो है ये है अपना खबरें हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं ब्रिक्स जो है इजराइल की जो ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। इजराइल सिक्योरिटी कैबिनेट अप्रूव्स न्यू मिलिट्री ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन आयरन स्ट्राइक। उसके अलावा इसको और ये वार रेडर जो है अकॉर्डिंग टू इजरायली सोर्सेज द नेम ऑफ द करंटली प्लान्ड ऑपरेशन ऑन द ईरान इज द आयरन स्ट्राइक। अभी आयरन स्ट्राइक नाम करके कोई ऑपरेशन जो ऑल दो ये अभी अनवेरीफाइड है, लेकिन जब भी ऐसी कोई खबर निकलती है कोई ना कोई अंदर से जो है ना जानबूझ के या सिर्फ दंगों को भड़काने के लिए या मज़ीद जो है वो डर पैदा करने के लिए, ताकि खमीनी में जो है या उनकी लीडरशिप में डर पैदा हो। क्योंकि अभी जो अगर तो इसमें ट्रंप भी अगर आप मान लीजिए कि शामिल हो, तो ट्रंप जितना एक अजीब आदमी उसको मैं कहूँगा कि वो दिखाता मुंह वो लेफ़्ट की तरफ करता है और जाता वो राइट की तरफ है, उसका बिल्कुल कोई पता नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि लास्ट जो उसने वेनेजुएला में किया है, अब तो वो बिल्कुल जो है वो एक मेथलोमेनियक नार्सिसिस्ट और एक इतना एरोगेंट हो चुका है पावर के नशे में। और इसी तरह नितिनयाहू भी है, तो कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं।
अब देखते हैं कि ये क्या होता है। और उसके एक और रूमर भी चल रही है, उसको भी हम साथ में कवर करते चलते हैं। ये भी जो है अपना ब्रिक्स मीडिया ने भी इसको जो है पोस्ट किया है कि आयतुल्ला खमीनी जो है उन्होंने मॉस्को में जो है वो फ़रार होने का, फ्ली टू मॉस्को जो है वो अपना प्लान बनाया है कि अगर जो ये प्रोटेस्ट हैं ये ज़्यादा जो है वो इनको रोकने में या इनको जो है वो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो वो जो है वो मॉस्को भाग जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें अभी तक अनवेरीफाइड हैं। हो सकता है किसी बड़े प्रोपेगेंडा का जो है वो मीडिया में को एज ए प्रोपेगेंडा भी इस्तेमाल किया जाता है। बट अब इसमें मैं अगर अपना ओवरऑल इस सबको इन सब खबरों को साइड पे रख के अब मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ये कहीं से प्रोपेगेंडा नहीं लगता, क्योंकि ईरान इज़राइल जो है, इज़राइल और यूएसए, नेतन्याहू और ट्रंप दोनों एक जैसे हैं। ये इतने एरोगेंट और इतने पावर के नशे में इतने धुत हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ईरान के अंदर भी एक अथॉरिटेरियन रूल है, हम उसको उस फैक्ट को नहीं जो है वो हम साइड लगाते हैं, या उस फैक्ट पे उस पर कोई डिबेट नहीं है कि ईरान में अथॉरिटेरियन रूल नहीं है, वहाँ डेमोक्रेसी जो है वो नहीं है, लोगों को सप्रेस किया जा रहा है। बट स्टिल ये लोग कौन सा डेमोक्रेसी चाहते हैं? ये लोग भी खमीनी को हटाएंगे और वहाँ अपना एक लीडर बिठा देंगे, पपिट बिठा देंगे शाह की तरह। शाह ने जो लोग शाह की जो हिस्ट्री जानते हैं, जो शाह के दौर से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि वो कितना डेमोक्रेट था या वो कितना डेमोक्रेसी को मानने वाला था, वो सबको पता है। वो भी बस एक अथॉरिटेरियन रूल था, एक अथॉरिटेरियन ही था, बट वो बस यूएसए का पपिट था, ईरान का, इजराइल का पपिट था, तो बस उनको वो पसंद था। अपनी मर्ज़ी का पपिट बिठाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी या लोगों से या इन सब से इनको जो है वो इतने कोई लेना देना है नहीं। ये अब कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कि बार बार जो है वो बतानी पड़े। बट मुझे जो लग रहा है कि मोस्ट लाइकली हो सकता है कि जो अगर प्रोटेस्ट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो मे बी इजराइल जो है वो अटैक कर दे इस पे, या हो सकता है बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो, क्योंकि इजराइल का अटैक करना जो है वो एक ऑपोजिट रिएक्शन जो है वो जनरेट कर सकता है, क्योंकि इससे अपना जो जो प्रोटेस्ट हैं उनसे, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है जब इजराइल अटैक करेगा तो मे बी वो बैक क्लैश कर जाएं, वो रजीम के साथ हो जाएं दोबारा कि अब जो है वो सोवरेनिटी की बात आई है। अभी ऐसा भी हो सकता है मोस्ट लाइकली, या फिर इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, रजीम चेंज करने में इजराइल जो है और यूएस से कामयाब हो जाएंगे। अब अगले जो 24 से 48 या 72 घंटे हैं या अगले 3 दिन हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपना अहम और इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें जो है कोई ना कोई बड़ी मेजर डेवलपमेंट जो है वो, बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। उसके अलावा ट्रंप जो है वो अगर वो थोड़ा अपना दूसरे रीजन की बात कर ली जाए, साउथ अमेरिका की बात कर ली जाए या लैटिन अमेरिका की बात कर ली जाए, तो ट्रंप वहाँ भी पगला गया है बिल्कुल, एकदम जो है वो मतलब मेनियक एरोगेंट हुआ पड़ा है। वो सबको धमकी दे रहा है, ब्राज़ील से लेके वो जो है कोलंबिया, क्यूबा, वो किसी को नहीं बख्श रहा, ग्रीनलैंड, वो सबको जो है वो एनेक्स करने की जो है वो धमकियाँ लगा रहा है। और ट्रंप जो है, जब वो एक पुरानी कहावत है या पुरानी अगर तारीख आप लोग पढ़ते हैं या शौकीन हैं तो तारीख में आप पढ़ लीजिए कि जब भी कोई बादशाह या जब भी कोई मोनार्की, जब मोनार्की की एब्सोल्यूट मोनार्की होती थी, तब भी कोई ऐसा, जब वो पुराने किंग बादशाह भी इस तरह एरोगेंट हो जाते थे पावर के नशे में, तो वो अपने जवाल या अपनी मौत या अपनी बर्बादी के बहुत करीब होते हैं। और ताइवान जो है, अब ये प्लेयर जो है ना, ये इसमें और चाइना में ये जंग भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत करीब है। अब रशिया और यूक्रेन की वॉर कभी नहीं रुकेगी, अब ये नहीं रुकेगी। यूक्रेन की वॉर कभी नहीं रुकेगी, अभी नहीं रुकेगी इतना जल्द। हो सकता है कि एक छोटा सा ब्रेक ले रशिया इसमें से, क्योंकि रशियन इकॉनमी कोलैप्स कर रही है। और उसके अलावा जो है अपना चाइना और जो ताइवान की है, ये इस साल या अगले आने वाले साल, इन 2 सालों में आपको ये जंग तो होनी ही होनी है, और एक लार्ज स्केल वॉर होगी। और इसमें यूएस से मोस्ट लाइकली पार्ट नहीं बनेगा, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये डील के तहत हो रहा है। ये चाइना जो है वो चाइना कभी ना ऐसा होने देता, ना रशिया होने देता, लेकिन ये इनमें मोस्ट लाइकली कोई डील हुई है। उसके बाद जो है ये इतना बड़ा जो है ये जो वेनेजुएला में हुआ है, ये इतना बड़ा जो इन्होंने काम किया है, वो ऐसे ये नहीं कर सकते, क्योंकि यूएसए अकेला पावर में नहीं है। यहाँ 3 बड़े प्लेयर हैं, एटलीस्ट 2 तो हैं, चाइना और यूएसए। तो ये सब एक मिली भगत के तहत हो रहा है। अब आप देखिएगा फ्यूचर में क्या होता है।